Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, yesterday I have started your lesson number 20 of the 8th class of grammar. In this lesson, we are discussing about the tense. And yesterday I taught you what is the definition of the tense. टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? कल मैंने आपको बताया था कि भाई जिस भी सेंटेंस के अंदर किसी भी काम के होने की अवस्था को बताना कि वो काम किस समय में हुआ है, वो टेंस का ही काम होता है। फिर मैंने बताया यहाँ के टेंस के तीन, प्रेजेंट कौन सा टेंस है, पास्ट कौन सा टेंस है और फ्यूचर कौन सा टेंस है। ये यस्टरडे मैंने आपको बताया था, अच्छी तरह से आपको समझ में भी आया था। आज जो हम करवाने वाले हैं, आपके पास जो आएगा बेटा आज, कि जो प्रेजेंट टेंस है ये क्या होता है। अब प्रेजेंट टेंस को हमें समझना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में आई लर्न माई लेसन, सेकेंड में क्या लिखा है आई एम लर्निंग माई लेसन, फोर्थ थर्ड में क्या लिखा है आई हैव लर्नड माई लेसन, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे इस चार सेंटेंस को आप देखते हो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रेजेंट टेंस है क्या। कल मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। कल मैंने ये बताया था कि आपका ये जो फॉर्म्स इस फॉर्म्स में आता है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस का होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस का यदि फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं आई लर्नड माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, तो बेटा ये देखिए आई के साथ आपके सामने जहां पर भी सब्जेक्ट में कौन कौन सा हो, फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट में वर्ब ना वो फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो, आई माई मी, यहाँ पे आई माई और मी और यू यूअर, ये सभी और इसकी वी आवर अस, तो यहाँ पे आते तो हमेशा हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म्स आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा होता है, थर्ड पर्सन होता है और प्लस में कोई नाम, कोई भी नेम हो, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं बेटा, एस या ई एस लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखो क्या क्या बताया भाई मैंने यहाँ पे, जहां पर भी फर्स्ट पर्सन हो और सेकंड पर्सन हो तो वहां पे हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जहां पर भी आपका थर्ड पर्सन आ जाए प्लस में कोई भी नाम, एनी नेम, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगता है। ये आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है। तो जो हमें यहाँ पे दर्शाया गया है कि आई लर्न माई लेसन, अब ये कौन सा टेंस हो गया कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे जो चारों जो टेंस दिखाए गए हैं ये आपके प्रेजेंट टेंस की ही अवस्था है। लेकिन हम आगे जब इसको देखते हैं, आगे इसको हम क्या देखते हैं बेटा, कि all verbs in these four sentences refer to the present time, कि जितनी भी जो हमारे पास ये वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है, आई एम लर्निंग लिखी हुई है, आई हैव लर्नड लिखा हुआ है, आई हैव बीन लर्निंग लिखी हुई है, ये सभी किसको रेफर कर रहे हैं, हमारे पास प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। और जब आपका प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है तो वो हमारे पास कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस हमारे पास हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दे डिनोट फोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, ये जो चारों जो टेंस है प्रेजेंट टेंस की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताता है। अब वो अलग अलग अवस्थाओं के अंदर कैसे बता रहे हैं, अब इसको हमें देखना है। यहाँ पे देखिए बेटा, इन सेंटेंस फर्स्ट द वर्ब डू नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो फर्स्ट लेसन जो सेंटेंस हमारे पास दिया गया है इसमें हमें इस बात का पता नहीं है कि सेंटेंस में काम जो हो रहा था या हो रहा है वो कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है।
जिस भी सेंटेंस के अंदर किसी काम का अनिश्चित होता है कि भाई वो शुरू तो हो गया या नहीं हुआ है, कि उसने काम कर लिया या नहीं कर लिया है, तो वो अनिश्चित में आ जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे काम के न होने या पूरा होने के बारे में कोई भी निश्चित नहीं पता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल दिया जाता है। अब सेकंड की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, कि देखिए आई एम लर्निंग इंडिकेट एन एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, कि जहां पर आपके सामने सब्जेक्ट आ जाता है प्लस में इज, एम, प्लस में आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता होता है बेटा, जहां पर भी हमारे पास सब्जेक्ट हो जाए इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये आ जाती है, तो वो हमारे पास हो जाती है कॉन्टिन्यूस। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ये दिखा गया है कि एन एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, कि जो काम हो रहा है वो अब भी सुचारू रूप से चला हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी एक्शन है वो काम अब भी कर रहा है, और जहां पे कोई भी काम चल रहा है और चलता ही जा रहा है, वो आपके सामने कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स के अंदर आ जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोल दिया जाता है। सिंपल सी बात है, इज, एम और आर, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमारे सामने आती है, तो वो हमारे सामने कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्म्स हो जाता है। गॉट इट एवरीवन। अब यहां पे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, जो हमारे सामने लिखा हुआ है देखिए यहां से, कि दिस सेंटेंस वर्ब हैज लर्नड इंडिकेट द एक्शन इज कंप्लीटेड। अब इसको हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हैज़ हैव आता है तो वो हमारे पास काम समाप्त हो गया है, और ऐसा ही काम हमारे पास पास्ट में भी होता है। लेकिन इस हैज हैव को समझने के लिए हमें एक चीज़ देखनी है कि कोई भी काम अभी हाल में ही समाप्त हुआ है। जैसे अभी मैं पानी पी रहा हूं, तो पी रहा हूं तो उस समय हमारे सामने कौन से टेंस आ गया, कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स में आया है। और जैसे ही मैं पानी का गिलास पी के रख देता हूं तो वो एक्शन तुरंत समाप्त हुआ है, और वो एक्शन तुरंत समाप्त हुआ है तो वहां पे हमारे सामने हैज हैव के फॉर्म्स में आती है, और जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल दिया जाता है। इसके अंदर हमारे सामने क्या आती है ये देखनी है, कि जहां पे हमारे पास सब्जेक्ट आए प्लस में हैज और हैव आ जाता है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म्स आती है, तो वो हमारे सामने किसका फॉर्म्स होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म्स में आ जाती है। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि हैज कहाँ पे यूज होगा। हैज के लिए भी हम वही चीज करते हैं, जहां पर भी कोई भी थर्ड पर्सन हो और कोई भी एनी नेम हो जाए, सब्जेक्ट के साथ कोई भी थर्ड पर्सन हो और उसके साथ या फिर सब्जेक्ट रूप में कोई भी नाम हो, उसके साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, हैज का यूज किया जाता है। जैसे राम हैज गॉन टू स्कूल, राम हैज टेकन बाथ, ही हैज रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे ये समझ हमने क्या लिखा, कि जितने भी जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे बोला है उसका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है या फिर कोई नाम है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया, क्या लगाया बेटा, हैज। और यहाँ पे यू हैव डन योर वर्क, आपने अपना काम कर लिया। अब यहाँ पे यू कौन है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, हैव लगाया है। ये विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये फॉर्म्स हमारे पास क्या आ जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं फोर्थ,
अब यदि फोर्थ के अंदर देखना है यहाँ पे कि इन दिस सेंटेंस हैव बीन लर्निंग इंडिकेट दैट एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। कोई भी काम आपका पास्ट में शुरू हुआ है और वो काम अब भी चल रहा है, अब भी समाप्त नहीं हुआ है, कंटिन्यूस फॉर्म्स के अंदर है, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे यदि मैं आपसे बात करता हूं, आपकी क्लास की बात करता हूं कि भाई हम सुबह से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अब वर्तमान समय में क्या हुआ है कि यदि मैं 8 बजे से काम कर रहा हूं, अब समय हो गया 9, अगर बाहर वाला बंदा कोई आके कहता है कि भाई अनिल सर है, वो 8 बजे से काम कर रहा है, अब टाइम हमारे पास क्या हुआ 9, लेकिन मैंने काम कब शुरू किया था 8 o'clock, और 8 o'clock क्या था, वो पास्ट था, लेकिन अब भी मैंने वो काम समाप्त नहीं किया है, अब भी ये काम मैं जारी रखा है। तो ये हमारे सामने किस फॉर्म्स में आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म्स में हमारे सामने आ जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके साथ हम क्या करते हैं, सेड टू बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इस बात को देखना है। कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी फिलहाल में कंटिन्यूस फॉर्म्स के अंदर है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है। समझ में आ गए तीनों फॉर्म्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि दस वी सी दैट देयर हैज द 4 डिफरेंट टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, आज हमने इसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। कल हम बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी यूज सीखेंगे कि कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पे यूज होगा, पास्ट सिंपल टेंस कहाँ पे यूज होगा, और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज होगा, ये सभी हम कल सीखेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।